आई थिंक यही है हमारे पास कि सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट आएगा ब्लॉग पोस्ट के लिए, फिर राइटर उसको राइट करेगा, फिर यूजर रिक्वेस्ट करेगा क्रिटिक एजेंट को कि भैया बताओ मुझे कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, एंड उसके बाद वो क्रिटिक फीडबैक प्रोवाइड करेगा, और फिर से यहाँ पे वो चीज मिसिंग है कि ये फीडबैक वापस राइटर एजेंट को दिया जाएगा, एंड देन तो ये एक लूप है। हाँ ये एक लूप है, राइट, कंटिन्यूअस फीडबैक लूप है, इसलिए तो हम एजेंट्स बनाते हैं कि ताकि वो नंबर ऑफ Okay. इंटरेक्शंस ज्यादा कर पाए और फिर हमारा काम हो पाए। तो रोहन भाई एक ताज़ा ताज़ा न्यूज़ लेके आते हैं ना परप्लेक्सिटी से, और फिर उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च करते हैं, भाई आज की ताज़ा एआई खबर दे दे, उसको हिंदी में लिखना आज की ताज़ा खबर चाहिए, भाई उसने इंडिया में आके दावा किया है कि भाई इंडियंस को फ्री दिया, आज की ताज़ा खबर एआई में क्या है। ओके, ओके भाई भाई हिंदी में लिखना। बजट 2025 में एआई को 500 करोड़ रुपए निवेश किए, 500 करोड़ में 50 जीपीयू नहीं आएगा, या खुदा। चलो ठीक है, यही कॉपी करो रोहन भाई, यही ये पूरा का पूरा हिंदी में कॉपी करो, हमें हिंदी देखना है में कि एजेंट कितना अच्छा है। क्यों नहीं लिखेगा भाई हमारा अरे एजेंट। मतलब वो पहली बार में थोड़ा पहले हम अपन ये लेंगे, ओके ओके, पूरा ले लो पूरा ले लो, यस यस। पूरा ही ले रहा हूँ। 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एआई, भाई 500 से क्या होगा रोहन भाई। अरे भाई यहाँ पे उनको फ्री में लाडली बहन लाडला लौंडा भी तो योजना चलाना होता है, वो कैसे चलाएंगे? वो बन जा लाडला बेटा योजना भी आ रहा है। राइट मी ब्लॉग पोस्ट यूजिंग बिलो कंटेंट, ठीक है। इंडिया के साथ थोड़ा अलग प्रॉब्लम है अभी, वी कैन नॉट फाइट लाइक ए फर्स्ट वर्ल्ड एग्जैक्टली अभी, ठीक है। लेट्स सी अभी कैसा ब्लॉग पोस्ट बनता है। इमरान हुसैन सेज गुड जॉब, थैंक यू इमरान भाई। चलो क्या हाल निश्चित। चाल। तो अब देखो, अब हमने क्या किया कि राइट ए ब्लॉग पोस्ट यूजिंग बिलो कंटेंट, राइट, और ये कंटेंट दे दिया है उसको, अब ये जाना चाहिए क्रिटिक भैया अपने काम धंधा करना चाहिए, एंड देन इट शुड वर्क फॉर मी, राइट। अब आएगा ना मजा बिड़ू। वे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, अपन लेंगे पाइथन app.py, लेट्स सी द फ्लो। सो यूजर ने राइट दिया, write me a blog post using below content, 500 crore investment, blah blah blah, AI powered robotics, PM Modi to participate in AI summit, increase use of AI, Meta AI search engine. So let's see कि ये क्या कर पाते हैं। सो इसने देखो सबसे पहला आपको ब्लॉग पोस्ट डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ये लिख के दिया, इंडियाज बोल्ड स्टेप। ये फर्स्ट वर्जन है ना। दिस इज द फर्स्ट, ओ इंडिया। तो दिस इज द फर्स्ट वर्जन, जब हम ये वाला फ्लो है, जब यूजर ने राइटर को दिया, राइटर ने इसको रिटर्न किया। सो दिस इज द फ्लो जो अभी तक हमने देखा। एक बार पढ़ते हैं रोहन भाई। इंडियाज बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स एआई एक्सीलेंस इन बजट 2025, इन ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई, अरे कहाँ चला गया। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। 500 करोड़ रुपए डाला है एआई में एज अ पार्ट ऑफ बजट 2025, दिस लुक्स गुड। फिर लेट्स से कि क्रिटिसिज्म्स क्या आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। आप हमारे पास देखो राइटर का हमारा रिटर्न आ गया है। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब ये राइटर इंटरनल थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिक एजेंट को देना चाहिए, राइट, तो वही हुआ यहाँ में। उसने एक नया चैट चालू किया, राइट, बिकॉज इंटरनल के लिए वो हमेशा नए चैट चालू करता है, और उसको बोला गया रिफ्लेक्ट एंड प्रोवाइड क्रिटिक ऑन द फॉलोइंग, राइट, जो हमने ऊपर लिखा था। ब्लॉग और पोस्ट जो हमारे राइटर ने दिया है। यस, ये पढ़िए, इंटरेस्टिंग रहेगा ये। Strengths is its timely topic. The blog post addresses the relevant and timely issue, highlighting India's AI investment. Clear structure है, use of data है, 500 crore investment, 800 crore savings. Okay. Areas of improvement is depth of analysis. Analysis में थोड़ी depth लाओ. Engagement with the audience. Contextual background, examples of success, visual elements missing है, and conclusion kind of. वो हमेशा बोलता है, आई थिंक उसके लिए हमें कोई अलग, ठीक है, बट ओवरऑल इंप्रेशन उसने दिया है। अब देख, यूजर ने राइटर को बोला कि भैया ये रहा मेरे क्रिटिसिज्म, तो फाइनल ये देखिए एकदम बड़ा तब्दीली से आया। ये भाई गवर्नमेंट अराउंड ग्राउंड ब्रेकिंग, ये भाई 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 एक एक पैराग्राफ फाइनेशन एंड वो ठीक है, वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, कि हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट एंड डू ऑल centers in dedication of AI skill. सो गाइस निसाब, फाइनली हमने ये फर्स्ट वाला और ये पहले दो तो बना लिए, राइट, जहां पे हम हमारे पास ये दो चीजें हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लो। अब हम सेकंड फ्लो में क्या बनाना चाहते हैं कि लेट्स अज्यूम गाइस कि अभी तक हम यूजर भेज पाता था राइटर एजेंट को, राइटर एजेंट लिखता था और लिख के क्रिटिक एजेंट को देता भी था, राइट। बट लेट्स अज्यूम कि हम चाहते हैं कि क्रिटिक एजेंट के अंदर हम एक टूल रजिस्टर करना चाहते हैं जिसमें हम हार्मफुल कंटेंट चेक करें। मतलब क्या हार्मफुल कंटेंट में क्या मतलब, लेट्स अज्यूम कि कुछ बैड वर्ड्स हो सकते हैं, या आपकी कुछ कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, या कुछ वर्ड्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम क्या बेसिकली हार्मफुल कंटेंट, यस। तो ये चैट जीपीटी भी करता है रोहन भाई, ऐसा है तो फिर यस, कि आप कुछ बोल दोगे भाई मेरे को गाड़ी तोड़ना है या फिर मेरे को बम बनाना है, तो वो बेटा रुक जा थोड़ा,
अभी थोड़ा सब्र कर। तो वो हार्मफुल कंटेंट फिल्टर होगा जो चेक करता है कि यूजर का क्वेश्चन क्या हार्मफुल है, ऐसे ऐसे टाइप का बोल रहे हो। ओके, साउंड्स कूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये टूल के लिए एक एक्चुअली में एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने सारे वैल्यूज रखेंगे और उसको बस लूप करके चेक करेंगे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइम या फिर वॉर, कुछ ऐसा वी कैन डिफाइन सम वर्ड्स, राइट। यस, तो हम ये चेक लगाने के बाद एक हार्मफुल कंटेंट इन एजेंट्स को देंगे और फिर वो हमें बताना चाहिए भाई ये गलत। हाँ, वही चेक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, राइट। अभी तक हमने सिर्फ यूजर के अंदर एक क्रिटिक एजेंट को नेस्ट किया था, बट नाउ व्हाट वी विल डू कि हमारे एक एजेंट है और एजेंट के अंदर भी टूल नेस्ट रहे। ओके, तो ये क्रिटिक एजेंट के अंदर हम ये टूल डाल रहे हैं। हाँ, तो अभी क्रिटिक जो- एजेंट दो काम करेगा। सबसे पहले तो क्रिटिसाइज करेगा और फिर वो तेरे को बताएगा कि भाई ये वाला अगर ये हार्मफुल डिटेक्ट हो पा रहा है कंटेंट या फिर नहीं है, राइट। ठीक है, ठीक है। एक बार स्लाइड में कुछ है जो हम देख पाएंगे? हाँ, एक सेकंड, वही जा रहा था मैं। क्या क्या बनाना पड़ेगा हमें? तो ये जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले हम यूजर एक इनिशिएट करेगा ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले यूजर एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेगा, फिर राइटर जनरेट करेगा कंटेंट, क्रिटिक उसको इवेलुएट करेगा और इवेलुएट करने के साथ साथ ही वो हार्मफुल कंटेंट डिटेक्शन भी चेक करेगा कि क्या उसको कुछ हार्मफुल कंटेंट आ रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद क्रिटिक प्रोवाइड करेगा फीडबैक और फीडबैक समरी वो फिर से जाएगा ऊपर एंड द लूप विल कंटिन्यू, राइट। यू तो दिस तो आई ऑलरेडी नो, बट दिस इज द होल आइडिया दैट वी आर ट्राइंग टू possess here, राइट। दैट साउंड्स कूल, लेट्स डू इट रोहन भाई। तो सबसे पहले इस ऐप को हमारे पुराने वाले को रीनेम कर देते हैं, उसी को इस्तेमाल हम उसके ऊपर ही एक नया टूल बनाएंगे कि नेक्स्ट इसी के अंदर बनाएंगे, बट ये वाला फाइल का नाम तो रख दूं एटलीस्ट। ओके, और बैकअप नया नामकरण कर देते हैं। तो अपन देते हैं ऑटोजेन एजेंट नेस्टिंग इसका नाम, ठीक है। ओके, और अपन एक नया फाइल बनाएंगे अभी, न्यू फाइल app.py, और हम इसमें जो हमने अभी तक लिखा था जितनी भी चीजें वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये सारा कोड अवेलेबल है गिटहब पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और रोहन भाई को एक फॉलो मारना भूलना मत। चलो चलो रोहन भाई। तो अभी हमने देखा, अच्छा एक चीज तो बताना भूल गया मैं, ये हमने कॉपी पेस्ट करते टाइम लिखा था जो हमने लास्ट वाले में नहीं बताया। सो आई थिंक ये वाले में हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछली बार तक हमने अभी तक क्या देखा था कि हमने एक राइटर बनाया था, एक क्रिटिक बनाया था, एक यूजर बनाया था, और यूजर के अंदर हमने ये वाला क्या बोलते हैं रजिस्टर कर दिया था, राइट। और फिर हमने बोला था कि अब मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम मैसेज में थोड़ा चेंज है। इसमें क्या था, हमने क्या बोला है राइटर को कि भाई राइटर तेरे पास दो काम है, ठीक है। यू हैव टू प्राइमरी टास्क, एक या तो तुझे नया ब्लॉग पोस्ट लिखना है, अगर नया ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो न्यू ब्लॉग पोस्ट वाला तू तरीका यूज कर, और अगर अपडेट आए एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट में क्रिटिसिज्म के साथ तो अपडेट कर। तो दिस इज हाउ राइटर या तो अपडेट करेगा आपके लिए या फिर एक नया ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करके दे, ठीक है। बस इतना तो समझ गया। ठीक है, क्रिटिक एजेंट वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पिछले लिखा था, और ये यूजर वैसा ही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक टूल डालना चाहते हैं क्रिटिक एजेंट के अंदर, राइट। तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे इस टूल को भी हम ऊपर ले आते हैं, हम सारे टूल्स ऊपर लिखेंगे। कुछ टूल रजिस्टर करना पड़ेगा बिडू। टूल बनाना तो पड़ेगा पहले। बनाएंगे तो सही। सो लेट्स से कि हमने एक हार्मफुल फिल्टर लिखा और उसके अंदर कंटेंट जाता है जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, राइट। फिर हमने क्या बोला कि हम एक लिस्ट बनाएंगे लेट्स से हार्मफुल वर्ड्स का, राइट। और यहाँ पे हम कुछ लिस्ट डाल देंगे। भाई कंप्लीट करो, कहाँ गया, पैसा देता हूँ भाई, पैसा तो नहीं देता हूँ, सॉरी। हमने बोला वायलेंस लेट्स से पहला, फिर हेट, फिर आपका सेक्सुअल हरासमेंट, बुलिंग ओके, एंड डेथ। अभी के लिए हम इतना ही सही करते हैं, ठीक है। राइट। अब हमारे पास कैसा है कि अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास ये कंटेंट आएगा, राइट, जो कंटेंट हमको ब्लॉग पोस्ट में से लिख के आया है। और अब हमारे पास ये हार्मफुल कंटेंट का लिस्ट भी है, तो ये खुद ही बोल रहा है, देखो खुद ही कंप्लीट करने पर। एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे। अरे दिखा नहीं, ओके, तो मतलब जो भी आंसर आया है उसके अंदर हम ये वर्ड्स को ढूंढ चेक करेंगे। ऐसा हाँ, क्या? तो देखो हमने क्या किया कि हमने बोला वर्ड्स इन हार्मफुल कंटेंट, जो भी वर्ड्स है वो कंटेंट के अंदर है या नहीं है। और वर्ड इन हार्मफुल वर्ड, एक क्या तरीका हो सकता है कि हम हार्मफुल जो कीज है उसको हम पूरा सर्च करें, राइट, कि इस टेक्स्ट के अंदर नहीं है। अगर ये इफ इट इज तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, राइट, मतलब कि है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं करवाना चाहता हूँ अप्रूव्ड, राइट। और यहाँ मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि अगर ये वाला आए कंटेंट के अंदर तो यहाँ पे मैं दिलाना चाहता हूँ हार्मफुल, HARMFU, हार्मफुल कीवर्ड डिटेक्टेड, राइट। ओके, सो अब हमारे पास ये हार्मफुल फिल्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस हार्मफुल फिल्टर को एक्चुअली में हमको रजिस्टर करना होगा, राइट, कि ताकि ये कोई तो यूज कर पाए। तो क्रिटिक को रजिस्टर करने के लिए हमने पिछली बार देखा था कि हमारे पास एक रजिस्टर फंक्शन नाम का मेथड होता है, राइट निसार भाई। हम कुछ नहीं, नीचे जाएंगे जहाँ बेटर टिप भैया है
और यहाँ पे दिवाएंगे रजिस्टर फंक्शन। और क्रिटिक के साथ रजिस्टर करेंगे हैं। यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फंक्शन तो रहेगा ये हार्मफुल फिल्टर वाला नाम जो हमने लिया था, राइट। उसके बाद क्या होगा फिल्टर में और क्या होता है कि इसको कॉल कौन करेगा, तो कॉल हमेशा करेगा क्रिटी, राइट। हमेशा कॉल तो क्रिटी ही करेगा, राइट। और हमको और एक चीज चाहिए होगा कि एग्जीक्यूटर चाहिए होगा कि इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। ओके, एग्जीक्यूट के लिए हम इसको यूजर दे देते हैं, ठीक है। आइडियली कैसा होना चाहिए कि आइडियली क्या होना चाहिए कि हमको एक क्रिटिक एग्जीक्यूटर भी बनाना चाहिए यूजर प्रॉक्सी के साथ। बना लेते हैं सर भाई। अभी के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम बनाना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है वो क्रिटिक। Okay, the agentic system gets confused. वो Okay, कैसा that's a good interesting. वो कभी कभी अगर ऐसा देगा ना तो वो थोड़ा सा हिल जाता है। अपन बना लेते हैं, अपन यूजर प्रॉक्सी देंगे और एक एजेंट। ठीक है। ये एक्चुअली में क्यों चाहिए होता है क्योंकि 0.2 तक ही ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 0.4 में नहीं है, क्योंकि 0.4 में एग्जीक्यूटर और कॉलर नहीं चाहिए होता है। एक टूल जिस एजेंट पे रजिस्टर होता है वो खुद ही सब कुछ कर सकता है। ओके, तो 0.4 में मतलब एजेंट खुद ही एग्जीक्यूटर भी है यस, और कॉलर भी। एजेंट खुद। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। कोड एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िग डाल दिया हमने, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, कौन लिखता है। अब हमने एक क्रिटिक एग्जीक्यूटर बना लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर जो हमारे पास है वो एक क्रिटिक का मतलब एग्जीक्यूटर है। और डिस्क्रिप्शन हम क्या देंगे कि इसका आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना होता है लास्ट में कि ये क्यों यूज होता है, राइट। तो हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि दिस विल बी यूज टू चेक हार्मफुल कंटेंट, चेक इफ द ब्लॉग पोस्ट कंटेंट हार्मफुल वर्ड्स, राइट। हार्मफुल वर्ड्स। कूल, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर हो गया फंक्शन, तो हमारे पास फंक्शन भी आ गया है। अब शायद हमको क्रिटिक में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, उसको बताना तो होगा कि अभी हमने पास क्रिटिक एजेंट में कैसा था कि हमने सिर्फ सिस्टम मैसेज लिखा है कि यू आर ए क्रिटिक एजेंट। इसको हम एंटर मार लेते हैं। यू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द गिवन ब्लॉग पोस्ट एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन हाउ टू इम्प्रूव इट एंड प्लीज रिस्पॉन्स इन ए काम एंड कंसाइज मैनर। तो इससे कैसा होगा कि वो बस तेरे को फीडबैक देगा, वो कभी भी वो टूल नहीं यूज करने जाएगा, राइट, कि उसको पता नहीं है। ओके, क्या बोलता है? उसको बताना नहीं पड़ेगा कि कब फाइनल आंसर पे चेक करना है, या फिर जब तू क्रिटिक प्रोवाइड करना है तभी आंसर में चेक करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको अब जा करके ये वाला इसका सिस्टम मैसेज चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यू आर ए क्रिटिक एजेंट, कि इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द गिवन ब्लॉग पोस्ट एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू दिस, ठीक है। अब इसमें हमें बीच में लिखना होगा कि बिफोर प्रोवाइडिंग आंसर चेक फॉर एनी हार्मफुल वर्ड्स, ऐसा कुछ। यस, हम पहले क्या करते हैं कि अवेलेबल टूल्स बता देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो टूल्स है वो टूल का नाम है ये वाला टूल, हार्मफुल फिल्टर, राइट। तो हम बोलेंगे कि हार्मफुल फिल्टर है और यहाँ पे लिख देंगे यूज दिस टूल टूल टू चेक फॉर हार्मफुल कंटेंट टू डिटेक्ट हार्मफुल कंटेंट, राइट। और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज रिस्पॉन्स इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लियर एंड कंसाइज मैनर with one section as your CRITIC critic comment and another section with the summary of harmful content, right? So according to me, अब ये कैसा करना चाहिए कि evaluate the quality of given post and provide constructive feedback on how to improve it. Is this our applicable tool? Harmful filter will use, and we say please respond in clear and concise manner with one section as your critique comment, another section with the summary of harmful content. ठीक है। और इसको अपन ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा करना चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैविंग जेसन कीज एज CRITIC critic and harmful content. So now अब हमारे पास हमारा राइटर भी ठीक हो गया, क्रिटिक भी ठीक हो गया, क्रिटिक एग्जीक्यूटर भी बना लिया हमने, फंक्शन भी रजिस्टर कर दिया हमने, और यूजर का नेस्टिंग तो चल ही रहा है। सो आई होप अगर हम अब ये चलाएंगे तो ये हम जो ये चीज अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं भाई हम लोग, ये वाला पार्ट कि जहाँ पे यूजर एक रिक्वेस्ट सबमिट करे, राइटर के पास जाए, राइटर उसको रिटर्न करे, वो जाए क्रिटिक एजेंट के पास और वो क्रिटिसिज्म दे और इंटरनल वो हार्मफुल कंटेंट भी चेक करे और फिर हमें रिटर्न, राइट। ये हम फ्लो अचीव करना चाहते हैं। सो आई थिंक इससे ये वाला फ्लो ऑब्वियसली अचीव हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। Let's give it a try, bro. इट बैश। Let's take our agents for a ride. यस, एजेंट्स एकदम मस्त घूम रहे हैं। गेड़ी मारने चलिए। सर भाई चलेगा इस बार? दौड़ेगा दौड़ेगा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलो कुछ तो किया उसने। तो सबसे पहले यूजर ने राइटर को दिया, जो कि आई थिंक हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, यूजर ने राइटर को दिया और राइटर भैया ने अपना राइटर ने राइट करके दिया, ये रहा न्यू ब्लॉग पोस्ट,
क्या कि हम यहाँ तक पहुंच गए, वापस हमारे पास कंट्रोल आ गया। अब Next कंट्रोल एक्शन होना चाहिए अभी। उसने रिफ्लेक्ट किया, एक नया चैट स्टार्ट किया यूजर को क्रिटिक के साथ और बोला कि रिफ्लेक्ट एंड प्रोवाइड क्रिटिक ऑन द फॉलोइंग राइट। और उसके बाद उसने ये डेटा दिया। देखो क्रिटिक ने ऑटोमेटिक पता लगाया कि उसको कॉल करना है हार्मफुल फिल्टर वाला, राइट। सो यहाँ पे आया होगा ये वाला कंटेंट के साथ उसने टूल को उसने किया। पास किया, ठीक है। और टूल कॉल का कुछ लाभ नहीं है। शायद कुछ हमको एक दो मॉडिफिकेशन करने पड़ेगा, ठीक है हम फिक्स करते हैं। टूल कॉलिंग में हमने टूल को ज्यादा ट्यून नहीं किया। ट्यून या फिर आई थिंक हमने नंबर ऑफ ये नहीं दिए हैं उसको ज्यादा अराउंड। रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं डाला होगा, इसलिए होगा दिक्कत दिखता है। बट उसके नीचे क्या फिर अपडेटेड ब्लॉग पोस्ट पे काम तो करना उसने शुरू डायरेक्ट कर उसने अपडेटेड ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दिया तेरे को। एक्चुअली में सब कुछ चला हमारा टूल कॉल भी, लेकिन हमको वो प्रिंट होके नहीं मिला जो हमें चाहिए था।